दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से जो ज़्यादातर परेशान ही रहता था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत ही नहीं हो पाता है। वह राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, और कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है कि महाराज, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उनसे एक बार अवश्य मिले, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा मुझे यह सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। बोधिधर्मा राजा को अनदेखा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बोधिधर्मा ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत बड़े पहुंचे हुए सन्यासी हैं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बोधिधर्मा राजा के कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। राजा मन ही मन सोचता है कि बोधिधर्मा उसे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। राजा बोधिधर्मा से पूछते हैं, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधिधर्मा मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है कि इसका मुझे खुद भी अंदाजा नहीं है। सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज की कमी है। मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी भी शांत हो तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ, बल्कि तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं। बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है और कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोधिधर्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आऊँगा। बोधिधर्मा कहते हैं, पर एक बात और, ध्यान रहे अपने अशांत मन को साथ लाना। राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है, यह किसी बात कही बोधिधर्मा ने। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया करके एक बार और बताएंगे? बोधिधर्मा राजा से कहता है, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई भी उपाय नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेला ही सुबह सुबह बोधिधर्मा के पास पहुंचता है और कहता है,
मैं आ गया। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो। मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते हैं कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूँ। मन तो मेरे भीतर है। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आँख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आँख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक आँख बंद करके बैठे रहने के बाद बोधिधर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बोधिधर्मा उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहते हैं, नहीं। बोधिधर्मा उन्हें कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना। आज के लिए इतना ही। फिर राजा अपने महल चले जाते हैं। अगले दिन सुबह राजा फिर से बोधिधर्मा के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल बोधिधर्मा ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने लगता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। बोधिधर्मा फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में बोधिधर्मा से कहते हैं, नहीं। बोधिधर्मा राजा से कहता है, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर से बोधिधर्मा के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिनों से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बोधिधर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है। बोधिधर्मा राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बोधिधर्मा के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। दोस्तों, उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति आपके भीतर ही है। बस आपको ज़रूरत है उसे अपने भीतर खोजने की। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को शेयर करें।